नमस्कार, स्वागत है आपका अंधविश्वास के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की इस मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन, और आज फिर बात करेंगे ऐसे चमत्कार की जिसे एक विद्या का नाम देकर विज्ञान को चुनौती दी जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दरअसल यहाँ बात हो रही है ऐसी ट्रिक्स की जिसे विज्ञान मान्यता देता है, लेकिन कुछ दरबार इन्हीं ट्रिक के भरोसे चलते हैं और इन ट्रिक्स को ही दरबार में बैठने वाले बाबा चमत्कार बताते हैं। सबसे प्रथम लिखा हुआ है सफलता मिलेगी। सिद्ध विद्या या ट्रिक पर्ची से होगा साबित। टीकमगढ़ में लहरेंद्र सरकार का दरबार, भूत भविष्य बताने वाला चमत्कार। नरेंद्र दास महाराज लगाते हैं दुकान। न्यूज नेशन के मंच पर हुई परीक्षा में धरा रह गया सारा ज्ञान। ग्वालियर का दिव्य त्रिकालदर्शी दरबार, महंत आनंदेश्वर महाराज दिखाते हैं चमत्कार। बिना लिखे पर्ची बना देते हैं, सबकी समस्या और समाधान बताते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा के दावों की खुली पोल, मेंटलिस्ट ने दिखाई ट्रिक। दर्शक समझ गए बाबा की विद्या का झोल। रायपुर में मां मातंगी दिव्य धाम वाले बाबा प्रेमा साई भी भक्तों से करते हैं चलावा। सतना के सिद्धेश्वर धाम वाले महाराज चमत्कार का दिखा रहे थे अलग अंदाज। भूत भविष्य दर्शन का कर रहे थे दावा, लोगों को मूर्ख बना रहे थे बाबा। देवघर के त्रिकुटा क्षेत्र में बाबा अजय नाथ ने बनाया धाम। लाइव टेस्ट में ट्रिक हो गई फेल, समझ आ गया सारा खेल। मथुरा के गोवर्धन धाम वाले बाबा अवधेश शास्त्री ने किया सिद्धि का दावा। तीसरी बार सिद्ध करने की चुनौती स्वीकारी, खुली पर्ची कैमरे में कैद। बाबा को चालाकी पड़ गई भारी। चोरी जिससे करवाएं वो शख्स भी अपना, और मतलब पूरा साज गांठ से चोरी करवाई गई और फिर उस चोर का नाम बताया गया और चोर को बुलाया गया, तो हर चीज पॉसिबल है। और अब राजस्थान के 12 जिले के निवासी रघुवीर जी महाराज देंगे पर्ची वाले टेस्ट। फेल होंगे या पास, बंजारी विद्या में सिद्धि का दावा क्या साबित कर पाएंगे बाबा? राम राम। रघुवीर जी महाराज लाइव टेस्ट देंगे आज। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम किस ट्रिक की बात कर रहे हैं। ये ट्रिक है पर्ची निकालकर भूत, वर्तमान और भविष्य बताने की, या दूसरे शब्दों में कहें तो भविष्य संवारने की उम्मीद में आए लोगों को इन दरबारों में माइंड हील किया जाता है। लेकिन बाबाओं को जो पर्ची को सिद्धि बताने की जो कोशिश है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि हम सिद्धि को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब तक आए बाबा सिद्धि साबित नहीं कर पाए हैं। इसीलिए प्रश्न उठते हैं, लेकिन ऐसी ही सिद्धि का दावा कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले के सिरौली धाम वाले रघुवीर जी। जितना बच्ची को परेशान किया उतना मारो इनको। राम बाबा और मारो। ये है रघुवीर जी महाराज। बाबा राजस्थान के 12 जिले में स्थित सिलोरी धाम में दरबार लगाते हैं और उसमें एक से बढ़कर एक कथित चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। रघुवीर महाराज भी उन बाबाओं की फेहरिस्त में शामिल हैं जो भक्तों की पर्ची निकालते हैं और उनमें समस्या और समाधान दोनों बता देते हैं। मुझे आपके बारे में ऐसा आदेश लगा कि आपके मन में ऐसे कोई विचार चल रहे थे, आप लोगों ने बात कर रहे थे कि ऐसे कैसे हैं ये बाबा, या ऐसे कैसे ये मन की बात लिख देते हैं। मेरी लिखे तब मैं मानूंगा क्या लिखता है क्या नहीं लिखते। जब फिर आपने कागज में जो कुछ सवाल वगैरह जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपने एंट्री करके दिए। हमारे ऊपर क्या है? बाबा का दावा है कि बालाजी हनुमान की कृपा से वो पर्ची में भक्तों का भूत और भविष्य भी लिख देते हैं। बाबा के चरणों में अर्जी लेकर आइए, महाराज कृपा चाहते हैं। हमारे ऊपर क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। आपके ऊपर देवी की कृपा बनी, देवी की शक्ति आपको प्राप्त है।
जन सेवा करो, ये जन सेवा करो। आशीर्वाद एक आपके ऊपर बंधन लगा हुआ है जिससे शक्ति खुलकर पूर्णतः नहीं आ पाती है। रघुवीर महाराज बंजारी विद्या में सिद्धि का दावा करते हैं। इसी सिद्धि के जरिए भूत प्रेत बाधा का भी निवारण करते हैं। राम श्री सीताराम बाबा। हैरानी की बात यह है कि बाबा के दरबार में सिर्फ लोगों की पर्ची ही नहीं निकाली जाती है, बल्कि बीमारियों से भी छुटकारा दिलाया जाता है। हमारी तरफ देखो ऊपर। उठाओ, चलो। हाँ बहुत अच्छा, उठाओ। राम राम उठाओ, करो, उठा के चलो। मतलब जिन बीमारियों और परेशानियों से डॉक्टर छुटकारा नहीं दिला पाते, बाबा का दावा है कि वो उनका अचूक समाधान बता देते हैं। अब सवाल ये कि रघुवीर महाराज सचमुच चमत्कार दिखाते हैं या फिर भक्तों को ट्रिक के जरिए झांसा देते हैं। क्या रघुवीर महाराज भी दूसरे पर्ची वाले बाबाओं की तरह ही फरेबी हैं या फिर विज्ञान की कसौटी पर उनके चमत्कार खरे उतरेंगे? तो रघुवीर जी महाराज के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। मैं अब सीधा आपको उनसे मिलवाता हूँ और हम उनसे ही ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पर्चे से कैसे लोगों का कष्ट खत्म हो जाता है। तो रघुवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। आपके बारे में अब जानकारी हम आपसे ही सुनना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं। सीताराम, जय जय श्री राम। हाँ जी, पहले हमारा परिचय दे देते हैं। सिलोरी धाम राजस्थान के 12 ज़िले में, और ये सब यहाँ पर जो भी कुछ है, हम तो कुछ करते नहीं, करने वाले तो माता जी और बालाजी हैं जी। ज़्यादातर माता जी करती है और बालाजी दोनों। पर्ची तो आप बनाते हैं ना? हाँ, पर्ची हम बनाते हैं, पर वो माता जी की और गुरु प्रेरणा बालाजी की कृपा से जैसा आदेश होता है उसके आदेश के अनुसार लोगों के जो भाव होते हैं, जो प्रेरणा लगती है, उस प्रेरणा को लिख देते हैं। अरे वाह, तो ये तो मतलब चमत्कारिक हो गया ना कि आप भाव से सामने वाले के कष्ट को, मन की बात को, सबको जान लेते हैं। हाँ जी, वो उसको ये बोल सकते हो कि वो माता जी की कोई कृपा हो सकती है या बालाजी की कृपा हो सकती है, या फिर उनके आशीर्वाद से, गुरु कृपा से जो भी आदेश होता है वो लिख दिया जाता है। लेकिन आप तो ये कहते हैं कि आप इलाज भी कर देते हैं। अगर कोई कैंसर किसी को हो, किसी को कोई लकवाग्रस्त हो, और आप ठीक करने का ये दावा भी करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ पर्ची में ये नहीं बताते हैं, मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। कैसे करते हैं ये? ऐसा कौन सा आदेश मिलता है आपको? हाँ बहन जी, देखो, हम आपको बता देते हैं कि तो करने वाले तो हम नहीं हैं, हम तो एक मात्रवर प्राणी हैं। हमारी क्या औकात है जो हम लोग चमत्कार कर सकते हैं और हम किसी का इलाज कर सकते हैं? करने वाली माता जी और बालाजी है, और उनकी एक आस्था है। ये सिद्धियां जो आपको मिली, माता का आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हुआ, वो कब आपको पता चला कि हाँ, माँ का आशीर्वाद मुझे मिला है, मुझे भक्तों पे अब कृपा बरसानी है? देखो, ये जो दरबार वगैरह है, ये मेरे दादा परदादाओं से चला आ रहा है कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, समाज में मतलब काफ़ी लोगों ने खानदान में दरबार चलाया और माता जी की पूजा खानदान में होती थी। पर माता जी के आशीर्वाद से फिर हमने बालाजी की पूजा पाठ चालू की, और ये लगभग मैं 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ सिद्धियां भी प्राप्त की आपने, तपस्या वगैरह? हाँ, जो गुरु कृपा से कुछ साधना वगैरह होती है। तो अभी वो शक्ति आपसे क्या कह रही है? माता जी की कोई साधना वगैरह होती है गुरु कृपा से, जो भी शक्ति तो यही बोल रही है कि जो सामने बात कर रहे हैं उनका जवाब करो। गद्दी पे बैठे हैं आप अभी इस वक्त, हम देख पा रहे हैं, और आप इतने जिस सिद्धि नहीं की... बहन जी, हाँ, हम आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी, हम आपको नहीं देख पा रहे। नहीं, आपको देखने की जरूरत क्या, आपके पास तो दिव्य दृष्टि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो भाव पहचान लेते हैं। वो मन किया कि हमारे पास, हाँ, मन की बात, वो मन किया कि हमारे पास नहीं है, वो माता जी और गुरु कृपा से जो जैसा आदेश होता है वैसा। तो उसी दिव्य दृष्टि की बात हो रही है, उसी शक्ति की बात यहाँ पर हो रही है जिसका दावा आप भी करते हैं। तो कुछ ऐसा करके दिखाएं। यस 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 यस, जो सब माता जी की कृपा। हाँ, बहुत, देखो बहन जी, देखो, सबका अलग अलग नियम है कि दरबार का अलग नियम है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका एक अलग नियम है। कोई मैं जादूगर तो हूँ नहीं कि आपको जादूगर दिखाया, तमाशे ताश के पत्ते निकाले तो जादूगरी दिखाना स्टार्ट कर दी, चौराहे पे बैठ गया, जादूगरी स्टार्ट कर दी। वो कोई भगवान की कृपा है। पर दरबार का क्या एक अलग नियम होता है, और अभी आप और हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। देखो,
तो वो शक्ति कब आती है, कब आपको वो कोई आदेश देती है, कब आपको कोई कमांड देती होंगी ना वो? हाँ नहीं, तो जब वो जब जो भी भगत या जैसे आप लोग या कोई दुखी लोग आता है तो बालाजी माता जी की जो भी कुछ हमारी जो यहाँ धाम के कुछ नियम है, परिक्रमा वगैरह, पेशी वगैरह का, और जो भी अपना राम नाम का जाप है, जब वो इंसान करता है उसके आदेश के अनुसार जैसा भी हमें प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को कागज पर माता जी की कृपा से या गुरु जी की कृपा से लिख दिया जाता है। अच्छा, मेरे कुछ प्रश्न का जरा जवाब देंगे। मैं आप पे बड़ा शोध कर रहा था, आपको जानना चाह रहा था, तो मुझे कुछ बातें पता चली। आप ऑनलाइन पर्ची निकालते हैं, ये क्या है? यस, हाँ जी, हाँ, ऑनलाइन पर्ची निकालते हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि भगत 2-4 दिन पहले से अगर कोई अर्जी लगवा देता है, कोई ज़्यादा ही दुखी है, अगर वो ज़्यादा ही करता है कि हम दाम पे नहीं आ सकते, हमें देख लीजिए, हमें थोड़ा बहुत हमारे बारे में, तो वो जैसे करता है तो उसके आधार जैसा आदेश होता है उसको जैसा बता दिया जाता है गुरु कृपा से। आप बंजारा सिद्धियों के लिए भी जो है दरबार लगाते हैं, सिद्धियां देते हैं लोगों को, वो क्या होता है? यू आर राइट। इसमें ये होता है कि इसमें को जो गुरु परंपरा से कुछ मंत्र वगैरह होते हैं, उन मंत्रों के बारे में बताया जाता है कि इन मंत्रों से आप लोग भी समाज हित का थोड़ा बहुत जो भी काम करना चाहते हो वो काम कर सकते हो। तो आप कह रहे हैं कि इसके जरिए आप समाधान बताते हैं, या जो भी इलाज जिसका आप दावा करते हैं वो बताते हैं। वो कौन से मंत्र होते हैं जिनके जरिए आप इस शक्ति को बुलाते हैं? बहन जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं आपको बहन जी अब कुछ बातें समझा देता हूँ। पहले तो मंत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मंत्र के बारे में मैं बता देता हूँ कि मंत्र हमारे जो भी होते हैं वो गुरु परंपरा के आधार पर चलते हैं। अच्छा महाराज सुनिए ना, मैंने ऑनलाइन पर्ची के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा था, तो अब आप चूंकि अब हमारे साथ आ ही गए हैं, हमारे दर्शकों के भाग्य बदल के आपके दर्शन हो गए हैं, तो मैं आपको कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा जो आपको सुन रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, आपने जितनी बातें कही ना उनको। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनको उनसे मिलवाऊंगा क्योंकि वो तो आपसे बात करेंगे ही, आपकी सिद्धियों को लेकर पूछेंगे, समझेंगे, कैसे आप कष्ट हरते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन ऑनलाइन जो है ना वो पर्ची जो निकालते हैं, तो यहाँ जिन मेहमानों को मैं मिलवा रहा हूँ, जिसका भी दिल करे उनकी एक पर्ची जरा निकाल दीजिएगा, ताकि इन लोगों के दिमाग में अगर किसी तरह की शंका है ना तो वो दूर हो जाए। देखो मैं ना तो आपको, हाँ रोहित जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी जो भी आपके पास भगत बैठे हैं, ठीक है, आप उनके बारे में कह रहे हो कि इनके बारे में पर्चा लिखिए, उनका कोई समाधान वगैरह बताइए। तो देखो दरबार का एक नियम अलग होता है, उनको बोलिए कि धाम के कुछ नियम होते हैं, वो नियम उनको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अब ये जो है ना, ये लच्छे बनाने अच्छी बात नहीं होती ना महाराज जी। दरबार चलाते हैं, ऑनलाइन दरबार चलाते हैं, और आप तो अपने गद्दी पे ही बैठे हैं। और दरबार जब ऑनलाइन चला रहे हैं तभी तो मैं ये प्रश्न पूछा। और आप जब सिद्ध पुरुष हैं तो फिर ये बोलना नियम कायदा कानून तो तब होगा ना जब आप पे लोग भरोसा कर लेंगे। देखो सुनो, अब आप बोल रहे हो कोई भी उठ के आ जाए और वो हमारे बारे में नहीं, जब तक वो राम जी की बालाजी की परिक्रमा और जो भी हमारे कुछ धाम के नियम होते हैं वो नियम को फॉलो करेगा, जैसे फिर गुरु प्रेरणा से जो आदेश होगा उसको हम 100% बताएंगे आपको। तो ऑनलाइन वाले के लिए आप ये फॉलो करवाते हैं क्या? लेकिन ये बताइए ना महाराज जी, ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी विधा है जो आपके दरबार पर, आपके स्थान पर काम करती है? तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप अपने स्थान पे ही बैठे हुए हैं ना, आप अपने स्थान पे ही बैठे हुए, तो उसमें कौन सा नियम, कौन सी परमिशन? पहले तो देखो यहाँ पर नहीं, उसमें परमिशन ये होती है कि देखो ये मैं नहीं करता, ये माता जी और बालाजी की कृपा से जो भक्तों की आस्था होती है उस आस्था से हमें प्रेरणा लगती है। तो यहाँ जो भक्त बैठे हैं उनकी आस्था नहीं है, लोग लिख देते हैं। नहीं, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी आस्था नहीं है। नहीं, आस्था है, सबकी आस्था है, सब राम जी के भगत है। मैं यही तो बैठा हूँ, बहुत अच्छी बात है, हमारे राम जी के भगत सामने बैठे हैं। पर उनसे ये कहिए कि कुछ नियम होते हैं, जैसे आपके जो कैमरामैन अभी सिलोरी धाम में आए हैं, तो आज से देखो उनको पता है कि आने में उनको काफ़ी दिक्कतें हुई, नदियाँ आ रही है, तो वो बिना कैमरा के हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। ये भी एक साधन है, उस साधन से ही लेंगे। आपके पास इतना बड़ा स्टूडियो, आप इतनी दूर बैठे हो, मैं इतनी दूर बैठा हूँ, तो ये भी कोई कुछ विशेष क्रिया की होगी ना आप लोगों ने। आप विज्ञान के होती हुई भी विशेष क्रिया कर रहे हो, आप लोग कुछ कैमरा हमारे सामने, लाइटें जला रखी, तो जैसे आपने क्रिया की वैसे भी धाम की कुछ नियम होते हैं, वो भी आप लोगों को फॉलो करने होते हैं। आप लोग वो फॉलो कीजिए। माता जी वाला जी, अच्छा, धाम में जो आपके लोग आते हैं पहले पर्ची रजिस्ट्रेशन का भरवाते हैं, उसमें जानकारी चली जाती है, तो फिर इसलिए मैंने कहा ना कि फिर पर्ची जो आप निकालते हैं, क्योंकि हमने बहुत पर्ची वाले बाबाओं को देखा, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। देखो नहीं, आप किसी का भी दिल करे। अच्छा सुन लीजिए ना, अब इतनी देर आपको सुना हमने, इतनी देर हमने सुना आपको, अब थोड़ा मेहमानों को भी सुन लीजिए। थोड़ा सा जो है ना, अब कान का कनेक्शन जरा मजबूत रखिएगा, क्योंकि मैं अब मेहमानों से आपको मिलवा रहा हूँ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, सुनिएगा एक एक करके नाम। यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, सुन रहे ना आप, ये सनातनी ही हैं, और राम नाम का नाम के साथ ही इनकी दिन की शुरुआत होती है। आचार्य राज मिश्रा हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं, इनको भी राम और राम के बारे में सब कुछ पता है।
इन दोनों में से अगर किसी की पर्ची निकालने का दिल कर जाए, इजाजत मिल जाए, तो आप इन दोनों में से किसी की निकाल दीजिए। नहीं तो आपको पर्ची निकालने में अगर दिक्कत हो तो उस दिक्कत को हम यहाँ दूर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं ना जो किसी परमिशन का इंतजार नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर्ची बना देंगे, वो बिना किसी और हिचक वहाँ के। कोई नियम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। वहाँ कोई नियम कायदा नहीं है। अरुण जी है, ये भी दिमाग पढ़ते हैं, जैसे आप भक्तों का दिमाग पढ़ते हैं, और मनोज मलिक है, ये भी मेंटलिस्ट है, ये भी दिमाग पढ़ते हैं, और यहाँ कुछ और भी ऑडियंस है, दर्शक है, जिनको आप अपना भक्त मान सकते हैं। ये लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस आशरे में है कि हाँ इनकी पर्ची शायद निकल जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके उस सबसे मिलवाते हैं। हिमानी, बिल्कुल अब इनको बाबा के साथ जो है, प्रश्न तो बहुत सारा हो गया, लेकिन अब हमारे मेहमानों ने क्या समझा हिमानी, उसको मैं यति चेतनानंद जी से ही स्टार्ट करना चाहूंगी कि आपको समझ आई ये नियम कायदे और वो कौन सी कला, वो कौन सी विधा है? हाँ। सनातन में अगर कोई सिद्ध पुरुष है तो उसके लिए कोई नियम कायदा नहीं है, कोई विशेष स्थान नहीं है। अगर कोई सिद्धि है तो वो सबके लिए सर्वव्याप है, कहीं भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सिद्धि नहीं है तो फिर ये पाखंड है कि गद्दी का नियम है, माँ तो सर्वत्र व्याप्त है। हम कहते हैं कण कण में ईश्वर है, कण कण में शिव है, कण कण में माँ विराजमान है। आप सुन लीजिए मैं जो कह रही हूँ, अगर आप पर्ची निकालने की विधा को जानते हैं तो आप जो नियम कायदों का पाठ यहाँ पढ़ा रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त कर कर इस तरीके से किसी की पर्ची नहीं निकाली जाती है, ये पाखंड है आपका। और अगर आपका पाखंड नहीं है तो आप हम में से किसी की भी आप हम में से किसी की भी पर्ची निकाल सकते हैं, क्योंकि सिद्धि, अगर किसी को सिद्धि हो गई, किसी पर ईश्वर की कृपा हो गई, तो उसको ये ज्ञात होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है उसका भूत और भविष्य क्या होने वाला है। आप क्या बोल रहे हो, क्या पाखंड कर रहे हो हमारे बारे में? देखो सबके नियम होते हैं, जैसे आपने हमारे सामने कैमरा लगा रखा है, आपने भी कुछ नियम तैयार कर रखे हैं, जैसे धाम के भी कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपसे फॉलो होंगे। आपने कहा कि मैं ऑनलाइन पर्ची निकालता हूँ, आप आइए, राम नाम, तो हम आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप ऑनलाइन निकालता हूँ ना, उसके भी अरे मेरी बहन, उसके भी नियम तो सुन लीजिए आप। हाँ तो नियम बताइए ना, नियम बताइए ना, उसके भी नियम सुन लीजिएगा, उसके भी कुछ नियम, हाँ उनके कुछ नियम होते हैं कि उनको जो राम नाम का जाप होता है वो जाप करवाया जाता है। और यहाँ पर जो कुछ हमारे गुप्त नियम उनको बता दिए जाते हैं। भैया आप तक 2 दिन 3 दिन 4 दिन का राम नाम का जाप करते हैं, हमारी पर्ची निकाल दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी काया सुधरने वाली है, बहुत भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। बताइए महाराज जी, कुछ भूत बता दीजिए, कुछ भविष्य बता दीजिए। अरे महाराज जी नियम बता दीजिए ना, वो तो कह रही है कि उनकी सुबह राम नाम से होती है, शाम राम नाम से होती है। हाँ, तो इतना क्यों फंसा रहे हैं आप? बड़ी क्षमा के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे लोग गुरु परंपरा का नाम लेकर पाखंड फैला रहे हैं और गुरु और शिष्य परंपरा को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। चलिए अब रोहित, मुझे लगता है कि महाराज जी नहीं पर्ची बनाने के, मतलब उनको इजाजत नहीं मिल रही है, जैसा उनका कहना है। मुझे लगता है कि यहाँ एक उनको डेमो दिखा देते हैं। उनके कुछ नियम होते हैं, देखो आप लोग आइए। हाँ उनके कुछ नियम, तो बता दीजिए ना, नियम पूछ तो रहे हैं आपसे। रघुवीर जी नियम कायदे हमने आपके कम से कम 2500 वीडियो मैंने खुद देखे हैं, उसमें किस नियम और किस कायदे को आप वो दिखा रहे थे वो छोड़ दीजिए। आप अपनी मार्केटिंग में माहिर हैं और वीडियो में पता चल गया, आपको पता है कैसे मार्केटिंग करना। खैर मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन आपको अभी पाखंडी बोला गया, ये मुझे बहुत चुभा। बहुत अच्छी बात, ये बहुत चुभा मुझे कि आपको लोग पाखंडी बोल रहे हैं। यति जी ने आपको पाखंडी बोल दिया, मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको कोई पाखंडी बोल रहे हैं ना, तकलीफ मुझे हो रही है। आप इसको साबित कर पाएंगे क्या? साबित कर पाएंगे क्या? मीडिया को भी नहीं, मीडिया को भी बॉडी मीडिया बोला जाता है। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए। सुनिए महाराज, देखिए बोलना अच्छी बात है, लेकिन बड़बोलापन जो है ना कई बार अपने आप को गड्ढे में कुदा देता है, जिसकी स्थिति में आप दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ज्ञान जितना उतना ही बांटिए। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश में जो है ना आप कई बार अपना छिछोरापन दिखा देते हैं, और वही आप कर रहे हैं। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बोल दूं, मीडिया करना छोड़िए, जो आप कर रहे हैं वो कीजिए, और सनातन को बदनाम कीजिएगा तो फिर ऐसी स्थिति होगी ना कि मीडिया के सामने भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आइंदा मीडिया को बीच में लाने की कोशिश मत कीजिए। आपको ससम्मान मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया है आपके दरबार और आपके ज्ञान के बारे में जानने के लिए, तो उस पर ज्ञान दीजिए। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत कीजिएगा, बेहतर होगा। आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे खुशबू आ गई खाने की। ये कोई इसे चाइनीज आइटम बोल सकते हैं क्या? आप मोमोज के बारे में सोच रहे हैं? नेम टैग पे एक शब्द लिखा है, सर क्या लिखा है?
मोमो। आपने क्या फूड सोचा था? मोमोज। आप मेरे बारे में बता दीजिए या मुझे बताने का मौका दीजिए। देखो, मैं आपके आपकी बारे में पर्ची नहीं, निकाल आपकी पूरी मीडिया के बारे में आपकी बताया पर्ची जाएगा। निकाल के सुनो मैंने पहले हमारे शो के आपके एंकर नाम को के दे कुछ दिया है, नियम होते हैं, उसके अंदर मैं नियम आप छेड़छाड़ लोगों नहीं को कर follow सकता। करने पड़ेंगे आप इसमें लोगों कौन से को। धाम के बालाजी नियम के आ राम गए, नाम का रघुवीर जाप करो, जी? अपना मुझे माता लगता टेको, है, माता जी को सुनिए ना। साष्टांग प्रणाम।